आपको अपना नेचर, कह रहा है कि अपना नेचर खराब नहीं करना छोटी छोटी बातों में। हम कौन लोग हैं? हम परमेश्वर के बीज हैं। अगर आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी हुई बाइबल की आपको रिच बनाने वाली है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं आपके लिए, दूसरा राजा और उसके 4:1 में देखो कि यहां पर एक भविष्यवक्ता के साथ दी अलीशा की मिनिस्ट्री के अंदर कह रहा है कि उसने फैसला किया था, एक भविष्यवक्ता मर जाता है और मरने के बाद उसकी पत्नी जो है अलीशा के पास जाती है और जाकर क्या बोल रही है? उसको बोल रही है कि मेरा पति तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था। इसका मतलब क्या भाई साहब? जबरदस्ती है। कह रहे तेरी मिनिस्ट्री में काम करता था, तेरी मिनिस्ट्री में सेवा करता था, और कह रहे देख मर गया। और कह रही लेकिन कहती कि हमारे ऊपर कर्जा छोड़ गया मेरा पति और मेरे बच्चों को कोई पकड़ने वाला है और इस समय प्रॉब्लम्स है। और उस समय एलीशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से। हम पढ़ते जरा, हाँ देखो इसको क्या कह रही है वो। भविष्यवक्ताओं के चेलों की हाँ पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, हाँ तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसकी वो कर्जदार है वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हाँ, देखो यहां पर क्लियर कह रहा है कि वो औरत आई और वो बोलती कि तेरी मिनिस्ट्री में थी। इसका मतलब कि भविष्य वो क्यों आई? क्योंकि उस प्रोफेट ने अपनी पत्नी को एक बात सिखाई थी कि ये प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मत छोड़ना। कह रही चाहे मैं मर भी जाऊं, अपने बच्चों को भी उसने सिखाया था कि यहां सेवा करना और इसको कभी नहीं छोड़ना। कह रहा है कि अगर तुझे अभिषेक को लेना है, अगर तुझे परमेश्वर के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना है, ये मिनिस्ट्री, ये चर्च तेरे साथ, कह रहा परमेश्वर का आई कॉन्टैक्ट हमेशा बनाकर रखेगा। और उसके ऊपर कर्जा था, लेकिन उस समय जब वो एलीशा के पास आई तो उसी समय एलीशा को कहा करी कि मेरा कर्जा उतार और कुछ भी कर। उसी समय एलीशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर को कहा, परमेश्वर अब मैं इसका कर्जा कैसे उतारूं? मैं तो एक धोती कुर्ते में हूं और मेरे पास तो एक झोला है, एक डंडा है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उसी समय बोलता है, कह रहा है कि जा इसको बोल कि तेल ले आओ। और उसी समय हैरान हो गया एलीशा, बोलता है, कह रहा तेल? कह रहा ये पैसे मांग रही है, तू तेल दे रहा है और तेल से क्या होगा? और उसी समय बोलता है जा तेल ले आ बस तू, और उसको बोल कि थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और उसी समय वहां गया, एलीशा ने कहा, बोलता है कह रहा है कि जा, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा तेल ले आ और पड़ोसियों से बर्तन मांग ला, लेकिन याद रखना थोड़े बर्तन मत लेकर आना। और समय में यहां पर कह रहे कि वो उसे क्यों करा था थोड़े बर्तन नहीं लेकर आना? और उसने पवित्र आत्मा से कहा, परमेश्वर अब तू तेल का और बर्तन का क्या करेगा? बोलता है, कह रहा है कि अगर आज तेरे को विश्वास है, कह रहा है कि विश्वास कर, कह रहा है कि मैं इसके अंदर विश्वास की बात देखना चाहता हूं और इसके दी हुई इंस्ट्रक्शन का अगर ये पालन कर रही है, कह रहा आज रात मैं चमत्कार करने वाला हूं इसके साथ। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके साथ वो कर सकता है। बेशक आपके ऊपर साल हो गया वो कर्जा नहीं उतर रहा, बेशक साल हो गया कि आपका घर नहीं बन रहा, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरी बात को मानना, एक तेल की कुप्पी लेकर हाथ में बैठ जाना अभी और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन यहां पर एलीशा ने कहा थोड़ा बर्तन मत लेकर आना, इसका मतलब थोड़ा विश्वास लेकर मत बैठना। हेलो, आप मिट्टी के बर्तन हो, आप हो मिट्टी के बर्तन, मैं मिट्टी का बर्तन हूं। इसलिए कह रहा था, कह रहा इन बर्तनों को थोड़ा, कह रहा है कि थोड़ा नहीं भरना, विश्वास से पूरा भरना कि हाँ यस आमीन डैडी आज मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा यीशु मसीह। हाँ मेरे पापा आज तू चमत्कार करेगा, यहोवा तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में डबल मिराकल करेगा। कब? कह रहा है कि जब आप कहेंगे। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु अब तक नहीं हुआ। वेट करो, मैं कह रहा हूं वेट करना पड़ता है, इंतजार करो। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। अगर आप थोड़े बर्तन लेकर बैठे हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है थोड़ा विश्वास भी लेकर बैठो उसके अंदर। अगर आप घर में 2-3 आदमी बैठे हैं तो कह रहा है कि आप इसी समय विश्वास लेकर बैठो और परमेश्वर कह रहा है देख तेरे साथ मिराकल होगा। और उस औरत के साथ बर्तन में परमेश्वर ने मिराकल किया कि वो घड़े में से जब उसने तेल को डेला तो वो तेल जो है वो कुप्पी कभी खत्म नहीं हुई और वो भरता रहा भरता रहा भरता रहा, बर्तन खत्म हो गए लेकिन वो तेल खत्म नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं जो कह रहा परमेश्वर की दी हुई आशीष खत्म नहीं होंगी आपके घर से। अगर आपने इन 4 सीक्रेट को मान लिया, अगर आपने डायरी में लिख लिया और आपने अपने अंदर ये बात को लागू किया कि परमेश्वर मैं तेरे साथ आई कांटेक्ट बनाकर रखूंगा। याद रखना परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाने वाले लोग झोपड़ी में से बगले में जाने वाले हैं, इंडिया में से इंग्लैंड जाने वाले हैं, यूएसए जाने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर वो चमत्कार करने वाला है। आपकी रिपोर्टों में से आज वो कागज को पाड़ने वाला है जो आपको डरा रहा है कि आप तेरी मौत हो जाएगी, तेरे प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तू नहीं बच सकता, तेरा ऑपरेशन होगा, कैंसर होगा आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास इतनी गवाहियां हैं, मैं कह रहा हूं बड़ी बड़ी, कि लोगों के कैंसर गए, बच्चे हुए,
प्रॉब्लम्स गई, एलर्जियां गई, स्किन एलर्जी गई, इसी हफ्ते की गवाही है। परमेश्वर का आत्मा, मैं कह रहा हूं कि चमत्कार करता है। सिर्फ वो प्रार्थना, वो वीडियो देखते रहते हैं, वो वीडियो देखते रहते हैं, वो पुरानी वीडियो भी देखते रहते हैं, वो सब देखते रहते हैं। उनको पता है करे कि परमेश्वर कभी भी काम कर सकता है। एक औरत ने मुझे बताया, कहती कि मैं देख रही थी आपकी वीडियो और 2019 की वीडियो देख रही थी और उस समय कह रही कि चमत्कार हो गया, करे मेरे 2 ब्रेस्ट में गिल्टियां थी और कह रहे मेरे हाथों पे गिल्टियां थी, चमत्कार हो गया, उड़ गई वो गिल्टियां। ये परमेश्वर, ऐसी गवाहियां बहुत आती हैं, कारण क्योंकि आपका विश्वास आपको जिताने वाला है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन पर भरोसा नहीं है तो पवित्र आत्मा काम नहीं करने वाला। ये औरत ने अपने पति की बात को समझ लिया, सीक्रेट देकर गया था, इंस्ट्रक्शन का पालन करना, करे कि इस चर्च को कभी ना छोड़ना, और उसी समय उसने उस सेक्शन का पालन किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं आई कांटेक्ट कैसे बनता है। अगर परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बनाना है, मैं फिर से कह रहा हूं कि जब आप लाइव में बैठे हैं, आप पादरी के प्रॉफिट के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हैं, परमेश्वर के साथ आई कांटेक्ट बन रहा है आपका सीधा। मैं कह रहा हूं बाइबल के साथ आई कांटेक्ट बना रहे हो, कह रहा यहां पर प्रेयर के साथ बना रहे हो, बीज दे रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा अपना टाइम आप दे रहे हो, अपनी कमाई का हिस्सा दे रहे हो। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आपके साथ आई कांटेक्ट जरूर बनाएगा, क्योंकि यह बाइबल का इतिहास है। गरीब लोगों को उसने इतिहास रचवाया, राजा बनाया परमेश्वर ने। आज रात आप में से कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको बनाना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका आई कांटेक्ट परमेश्वर के साथ बन गया है, मैं कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आज रात अपना फैसला चेंज कर देगा 5 मिनट के अंदर। जैसे मरियम को कहा मैं चमत्कार नहीं करूंगा, घड़ा दाखरस से नहीं भरूंगा, लेकिन उसी समय 5 मिनट के बाद क्यों यीशु मसीह ने चमत्कार कर दिया? क्योंकि उन्होंने आई कांटेक्ट बनाया, उसकी आज्ञाओं का पालन किया। उसने कहा जाओ घड़े मुआ मुंह भर दो। अगर आज आपने अपना घड़ा मुआ मुंह भर लिया, करा कि आप घर में जाते हो और 1 मिनट के लिए बाइबल पढ़ते हो और कहते हैं हा ऐसे नहीं घड़ा भरता भाई साहब, आप घड़ा भरो। आप जब 7 पेज पढ़ते हो आपका घड़ा भरता है, जब आप घंटों घंटों प्रार्थना बैठते हो आपका घड़ा भरता है। और जब घड़ा भरेगा मेरा ही करोगा आज रात आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आप घड़ा भर रहे हो, सारा दिन 3 घंटे की फिल्म देखते हो थिएटर में बैठ के, कह रहा है ऐसे लोगों को कह रहा हूं मैं कि बेशरम इतनी देर मत बैठो। मजाक कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे खुद कह रहा है, कहता 3 घंटे आप फिल्म थिएटर में बैठ सकते हो, तो इसका मतलब क्या है? खराब तो बिल्कुल ही बेशर्मी की हद पार करके, और यहां पर 1 घंटा भी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर आई कांटेक्ट कैसे बनाएगा यार? पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता इसलिए आपको फिल्म भी समझ में नहीं आती जब तक आप एंड नहीं देखते। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो चमत्कार करना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो परमेश्वर आज रात आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको छोटी सी गवाही बता रहा हूं कि मैं हरियाणा से मैंने सेवकाई स्टार्ट किया और वहां पर एक ब्लाइंड औरत थी जिसको मैंने प्रोफेसी करके बताया था कि 7 दिन में एक औरत यहां सड़क पर घूम रही होगी चर्च के सामने और उसने 8 दिन से खाना नहीं खाया होगा और उसको किसी विश्वासी को मिलेगी और उसको ले आना और अगले हफ्ते वो प्रोफेसी पूरी होगी। और जब वो आई उसने कह रही कि मैं आज से यीशु मसीह को मानूंगी। जिसने मेरा ख्याल कर लिया, जिसने मेरे बारे में सोच लिया, वो बिल्कुल ब्लाइंड थी। मैं आपको बता रहा हूं 5 साल मैंने जो है हरियाणा में जाके नहीं देखा, मैं पंजाब में आ गया, लेकिन मैंने उसको बोला था, वो मुझे बोलती थी तू मेरा बेटा है और बेटा रहेगा, मैं तेरे कहीं और नहीं जाऊंगी। मैंने वो चर्च छोड़ दिया, मैंने वहां से स्थान बदल लिया, मैं दूसरा पॉइंट कर दिया। लोग जो मेरे विश्वासी थे वो इधर उधर भी चले गए, लेकिन वो औरत कभी नहीं गई, 5 साल मुझे याद करती रही। वो इसका मतलब उसने एक प्रॉफिट की वैल्यू को समझा, उसने आई कांटेक्ट बना कर रखा। और मैं आपको बता रहा हूं कि वो झोपड़ी में थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि वो मेरे मकान के अंदर रहती है, क्योंकि मैंने उसको देखा। पवित्र आत्मा ने मुझे रात को सोने नहीं दिया। पवित्र आत्मा ने कहा कि जो तूने मुंह से बोला था ना मां, वो उसने आज भी मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं तोड़ा। मैंने कहा आपके साथ नहीं तोड़ा होगा, मेरे साथ तो तोड़ दिया होगा। बोले कह रहे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरे साथ बना के रखा है, तभी तो मैं कह रहा हूं कि तेरे अंदर मैं बैठा हूं और तेरे साथ बना रखा है, मेरे साथ बना रखा है। और मेरे को उस दिन मैं रोया 1 घंटा और मैंने प्रार्थना करके क्षमा मांगी और मैं दोबारा गाड़ी में बैठ के उसको लेकर आया और आज वो मेरे घर पर रहती है, मेरे लिए दुआ करती है। परमेश्वर आशीष देता है ऐसे लोगों को। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बोल रहा है। हो सकता है कि आप भी दुखी हो और परेशान हो, आपके लिए भी कोई ऐसा व्यक्ति अगर आज आपकी जिंदगी में किसी ने ठेस पहुंचाई है या आपने बहुत हेल्प की है लेकिन अब तक चमत्कार नहीं हो रहा, लेकिन मैं समझ सकता हूं आपके दर्द को, क्योंकि मैं नीचे से उठा हुआ आदमी हूं। आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रार्थना ही की है, लेकिन परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन अगर आपने इन बातों को सीखा तो परमेश्वर मुझे अंदर से तोड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं शर्माता नहीं हूं। मैं जब प्रचार कर रहा हूं, अगर पवित्र आत्मा मुझे कोई बात
बोलता है मैं रो पड़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं मैं ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बात कहा था, अगर तू प्रार्थना में आंसू नहीं गिराएगा मैं किसी के साथ चमत्कार नहीं करूंगा। मैं चर्च में नहीं रोता, मैं घर जाकर रोता हूं लोगों के लिए, और चमत्कार होते हैं चर्च में आकर। मैं चर्च में आके किसी के लिए प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ इतना बोलता हूं, प्रोफेसी करता हूं परमेश्वर लोगों के जीवन में चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आज आपको इन बातों को सीखना है, आपको करना है, आपको सिर्फ परमेश्वर को अपना टाइम देना है, आपका अपना टाइम एक्सपेंड करना है। जो ये 4 इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे रहा हूं, जो मैं सीक्रेट दे रहा हूं, इनको पालन करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी खराब परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं। अगर परमेश्वर मेरे अंदर बैठकर, एक मेरी जात की नहीं है वो, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको पहचानता नहीं हूं, उसको मेरी मां बना सकता है और मेरी छत पे बिठा सकता है, मेरे सिर पे बैठा रखा उसको। आपको बता रहा हूं, कहीं इधर उधर भी जाता हूं, रोज फोन करके पूछती है कहां गया, आया क्यों नहीं। आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं कि आप आई कांटेक्ट बनाओ। परमेश्वर इंसानों के साथ कह रहा है, अगर आप आई कांटेक्ट बनाते हो तो कह रहा है कि आपके अंदर एक प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके साथ आई कांटेक्ट बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैंने देखा कि यार इसके नेचर में, कह रहा इतने लोगों का नेचर मैंने बिगड़ता हुआ देखा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे मेरे बारे में कि बेकार था, मैं छोड़ के चला गया, पादरी का बच्चा, जो बोल रहे होंगे, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। मैंने जिसका नेचर देखा और उसको अपने घर पे बुलाया। मैं आपको बता रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर, कि आपके माँ बाप के अंदर से मिठास आती है, आशीष माँ बाप के अंदर छिपी हुई है, टीचर के अंदर छिपी हुई है, प्रॉफिट के अंदर छिपी हुई है। अगर आप समझ रहे हैं तो आज आप समझें, जब आप किसी का दिल खुश करते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करता है। ये एक झोपड़ी में से बंगले में जाने का तरीका है। पवित्र आत्मा ने ब्लेसिंग दिया। मैं आपको बता रहा हूं, उस मां का कोई नहीं था, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं था, लेकिन बाइबल भी एक बात बताती है कि यहां पर कह रहे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जा रहा था तो उस समय में लोग, और एक जगह बरअब्बा को भी क्रूस पर लटकाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो उस समय में लोगों से पूछा जाता था कि किसको छोड़ें, लेकिन इजरायली लोग, बाइबल पढ़ने वाले, विश्वास करने वाले, उन लोगों को, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को, कह रहे टीचर नहीं था उनके पास, इसलिए वो फ्लॉप हो गए। उनके पास एक प्रॉफिट नहीं था समझाने वाला, इसलिए वो फ्लॉप हो गए। उनको पूछा कि बरअब्बा बताओ किसको छोड़ें, बरअब्बा को छोड़ें कि यीशु मसीह को छोड़ें, क्योंकि वो नहीं समझ पाए बरअब्बा के नाम का मतलब है परमेश्वर का पुत्र, और यीशु के नाम का मतलब, कह रहे यीशु तो खुद बोलता है, कह रहा है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए और नहीं छोड़ पाए, और इसलिए उन्होंने बरअब्बा को छुड़ा लिया, लेकिन उनके लिए आशीष नहीं आई। आज रात आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज अब ये वचन बोल रहा है लूका 10:16 में, जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। जितनी देर से आप यहां पर 1 घंटे से आप लाइव सुन रहे हैं, आपको इस बात का प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप परमेश्वर की सुन रहे हो। लेकिन याद रखना, लेकिन मेरे अंदर से होकर आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करेगा और आपको आशीष देगा, लेकिन आपको विश्वास करना है परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। लेकिन अगर आपको, कह रहा ऐसा ही है प्रॉफिट के साथ जुड़ना, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ जुड़ना, कह रहा कि अगर आपके पास एक दुकान है तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बिस्कुट की दुकान है एक, तो आपको सीए की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 3-4 दुकानें हैं बिस्कुट की, तो आपको एक सीए की जरूरत पड़ने वाली है। मैं कह रहा हूं कि अगर जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि परमेश्वर मुझे तो 30 गुना चाहिए, कोई बात नहीं परमेश्वर, उनको प्रॉफिट की जरूरत नहीं। अगर आपकी जिंदगी में एक प्रॉफिट है तो आप डाउन नहीं जाएंगे, कभी अप जाएंगे। याद रखना, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। अगर आज आपकी जिंदगी में पास्टर हैं, आप विश्वासी हैं, मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके साथ एक अच्छे नेचर वाले विश्वासी हो, तो मैं कह रहा हूं आप डाउन नहीं जाएंगे, अप जाएंगे। परमेश्वर आपको उठाएगा। पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर के आज से मैं, पवित्र आत्मा जी, आज से मैं तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करूंगा। मैं कह रहा हूं कि आज से आप बढ़ेंगे, आज आपसे घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाऊं और माइक दे मुझे, मैं प्रार्थना करनी है मुझे। और इसी समय आइए मेरे साथ बोलें, परमेश्वर आज मैंने तेरे कलाम को सुना, और पवित्र आत्मा जी आज मैं विश्वास करती हूं पवित्र आत्मा जी कि आज से मैं तेरे 4 इंस्ट्रक्शन जो दिए, तेरी सीक्रेट दिए बाइबल के अंदर, परमेश्वर मैं उनको फॉलो करूंगी। परमेश्वर आज बाइबल की दी हुई इंस्ट्रक्शन करा, अब मैं आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा परमेश्वर के साथ, मैं आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। आज कहूं परमेश्वर मैं तेरे साथ आई कॉन्टैक्ट बनाऊंगा। आज पवित्र आत्मा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बनाना चाहता है, लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर क्या आज मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट पवित्र आत्मा बना। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपके साथ आई कॉन्टैक्ट बना रहा है परमेश्वर। जब आप
कह रहे कि आज से आप फैसला ले रहे हैं, आज फैसला लो परमेश्वर। जैसे खोजे के साथ मैंने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना बाइबल पढ़ते हुए देखा, और आज मैं सीखता हूं कि परमेश्वर जब मैं चर्च से निकलूंगा या मैं चर्च में रहूंगा, मैं खाली टाइम में बाइबल पढ़ा करूंगा। परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में आशीष देने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर को कहो, परमेश्वर आज मैं प्रार्थना में अपनी कोठड़ी में जाऊंगा कि आज मैं इस समय आई कांटेक्ट बनाऊंगा, आज मैं जैसे दान दिया करूंगा, जैसे विधवा औरत ने दान दिया और कुलीन स्त्री ने दान दिया और परमेश्वर बच्चे की आशीष पाया। और परमेश्वर मैं इस समय पवित्र आत्मा दी पास्टर के साथ, प्रॉफिट के साथ आई कांटेक्ट बनाऊंगा, इस मिस्ट्री के साथ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं, याद रखना परमेश्वर के वचनों के साथ आई कांटेक्ट बनाने वाले लोग झोपड़ी में से बंगले में जाने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक कर्जा से आप आजाद होने वाले यीशु मसीह के नाम में। आज आपका ये फैसला, मैं कह रहा हूं कि हम भी खुदा की दी हुई इंस्ट्रक्शन को अगर हम मान रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज ऐसे लोगों के लिए कि आज मैं उनके घर से आज हर एक बांझपन के शराब को तोड़ रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोगों ने आज परमेश्वर के सच में आज कहा है कि परमेश्वर मेरा मौसम चेंज कर और तेरी दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना सीख लिया, फैसला ले लिया है, पवित्र आत्मा आज इनकी जिंदगी में चमत्कार कर, इसी समय ब्लेसिंग उतरे, किसी समय बांझपन का शराब जाए। इसी समय आज मैं कह रहा हूं बांझपन का मौसम चेंज हो जाए, लंगड़ेपन का मौसम चेंज हो जाए, कर्जे का मौसम, गरीबी का मौसम, हर एक आर्थिक तंगी का मौसम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं कह रहा हूं कि आज बीमारियों का मौसम जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।